गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस। आज हम लाए हैं क्लास थर्ड से चैप्टर 1 नाउन एंड जेंडर। आज हम नाउन एंड जेंडर के बारे में सीखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को बहुत मन से देखते हैं और कमेंट में मुझसे पूछते भी हैं कि मैम ये वाला चैप्टर बता दीजिए, वो चैप्टर बता दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करने में, आपको समझाने में, और नई से नई वीडियो बनाने का भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए चलते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नाउन एंड जेंडर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले दिया है नाउन जेंडर्स। नाउन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जेंडर। हम किसी भी जेंडर के द्वारा, किसी भी जेंडर को नाउन के द्वारा क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जेंडर होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं, ये हम देख लेते हैं। नंबर 1 होता है मस्कुलाइन नाउन्स, सेकंड है फेमिनिन नाउन, एंड थर्ड है कॉमन जेंडर नाउन्स। फोर्थ हमारा जो न्यूटर जेंडर नाउन कहलाता है, न्यूटर जेंडर नाउन्स। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे, कैसे कैसे किसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। चलिए फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मस्कुलाइन नाउन्स। तो मस्कुलाइन नाउन्स के लिए इन्होंने बताया है, इसमें बताया है रेफर टू मेल जेंडर सच एज मैन, बॉय, ब्रदर, किंग, एक्सेट्रा। जो मस्कुलाइन नाउन होते हैं उसमें मेल जेंडर की बात करी जाती है, जिसमें कि मैन आते हैं, बॉय आते हैं, ब्रदर, किंग। इस तरह से जो लड़के होते हैं, जो मेल जेंडर होता है, उनको मस्कुलाइन नाउन से रेफ़र किया जाता है, बोला जाता है कि ये पता चल जाता है हमें कि कौन सा जेंडर है, कौन सा नाउन है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ब्रदर की बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है, किसी राजा की बात हो रही, तो हमें पता चल जाता है कि उसका जेंडर क्या है। तो उसका जेंडर क्या होता है? मेल जेंडर होता है, जिसको हम मस्कुलाइन नाउन्स कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा है टॉपिक फेमिनिन नाउन्स। ठीक है, रेफर टू फेमिनिन जेंडर सच एज वुमेन, गर्ल, सिस्टर, क्वीन, एक्सेट्रा। तो जो हमारा फेमिनिन नाउन है वो किसको रेफ़र कर रहा है? फीमेल जेंडर को। ठीक है, फीमेल जेंडर को वो रेफ़र कर रहा है। उसमें कौन होते हैं? वुमेन होती हैं, गर्ल होते हैं, सिस्टर, क्वीन, इन सब की बात की जाती है। तो ये किस जेंडर में आ गए? फीमेल जेंडर में, जो कि है फेमिनिन नाउन्स के अंदर। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा कॉमन जेंडर नाउन। रेफर टू एदर मेल और फीमेल जेंडर सच एज चाइल्ड, पेरेंट्स, टीचर, डॉक्टर, एक्टर, ऑथर, एक्सेट्रा। अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर मतलब उसमें कोई भी व्यक्ति की बात की जा सकती है। जैसे आप सपोज़ किसी डॉक्टर की बात कर रहे हो, तो डॉक्टर तो लेडी भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, मतलब फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। तो डॉक्टर कॉमन नाउन में आ गया। ऐसे ही टीचर जो है, टीचर फीमेल भी हो सकती हैं और मेल भी, वो किस में आ गए? कॉमन जेंडर नाउन्स में आ गए। एक्टर की अगर हम बात करें तो एक्टर भी हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि एक्टर में हम फीमेल भी देखते हैं और जो मेल होते हैं, मेल एक्टर, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई अलग से नहीं बना हुआ है, उसको पार्टीशन नहीं दिया गया है कि वो जो एक्टर है वो फीमेल एक्टर है, उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिर्फ एक्टर। तो एक्टर में दोनों आते हैं, कॉमन जेंडर में है वो। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। अब चाइल्ड की अगर हम बात करें तो चाइल्ड में लड़का लड़की जो हैं वो दोनों ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे होते हैं और उनको चाइल्ड बोलते हैं। तो चाइल्ड में लड़का हो चाहे लड़की, वो कॉमन जेंडर में आते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स जो होते हैं
उसमें मम्मी और पापा को दोनों को ही कॉमन जेंडर में रखा गया है। अब पेरेंट्स में माँ भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉमन जेंडर नाउन, जो रेफर करता है मेल और फीमेल जेंडर को, जो कि जिसमें आते हैं चाइल्ड, पेरेंट्स, टीचर, डॉक्टर, एक्टर, ऑथर, ठीक है। अब हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वो है न्यूटर जेंडर नाउन्स, ठीक है। इसको पढ़ने में अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैंने हिंदी में न्यूटर लिखा है और आपको मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। तो न्यूटर जेंडर नाउन्स हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, न्यूटर नाउन्स जो होते हैं वो रेफ़र करते हैं किसको, ये होता है न्यूटर नाउन्स। जेंडर मैंने लिख दिया था तो वो गलती से मैंने लिखा था तो उसको मैंने कट कर दिया है, लेकिन नाउन्स लिखना है, ठीक है, न्यूटर नाउन्स लिखना है। रेफर टू थिंग्स दैट हैव नो जेंडर। अब न्यूटर नाउन जो होते हैं वो कोई भी जेंडर नहीं होते किसी भी तरह के, वो किसी थिंग्स को रेफ़र करते हैं, जैसे कि सच एज रॉक, टेबल, ठीक है, पेंसिल एक्सेट्रा। ये किसी थिंग्स को रेफ़र करते हैं जो बताते हैं कि ये चीज़ है, ये टेबल है, ये पेंसिल है, ये पेन है, ये बैग है। इन चीज़ों को रेफ़र करते हैं न्यूटर नाउन। तो इसमें किसी भी चीज़ का जेंडर नहीं होता है, ये आप सभी को पता है। चलिए, मैंने अभी तक ये सारे नाउन्स जो थे आपको बता दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। फर्स्ट होता है मॉस्क्यूलाइन नाउन्स, सेकंड है फेमिनिन नाउन्स, एंड थर्ड है कॉमन जेंडर नाउन्स, एंड फोर्थ होता है न्यूटर नाउन्स, ठीक है। तो मैंने ये सभी टॉपिक समझाए हैं और अब मैं इसके साथ एक्सरसाइज लेकर चलूँगी जिसमें आपको हेल्प मिलेगी और हम लोग एक एक्सरसाइज के द्वारा इसको सीखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो हम करते हैं अब एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज में है राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द अंडरलाइन। अब हमें जो जेंडर हमने लिखा है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें उसका हमें अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा द टाइगर इज इन दैट केज। तो टाइगर क्या है, मेल है, ठीक है। तो हमें इसका अपोजिट, ये देखिए इसको अंडरलाइन किया गया है और इसका जो अपोजिट लिखना है हमें जेंडर, वो क्या होगा, टाइग्रेस, ठीक है। तो टाइग्रेस फीमेल है और ये मेल है, ठीक। सेकंड है हमारा द किंग यूज टू रूल हेयर। अब किंग जो है वो क्या है, मेल है। मेल जो हमने मस्कुलाइन जेंडर पढ़ा था उसमें मेल किंग की बात की गई है, बॉय की बात की गई है, ब्रदर की बात की है, अंकल की बात की है। तो यहाँ पर किंग दिया है, किंग को इन्होंने अंडरलाइन किया है। अब किंग का जो अपोजिट होगा वो होगा क्वीन, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या है, क्वीन, ठीक। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी लग रही है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमें मैम बता दीजिए, दोबारा से समझा दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे इंग्लिश ग्रामर की क्लास 3 की बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो हैं, क्लास 5th की हैं, 2 की हैं, 1st की हैं, UKG की हैं। जिसको भी जिस चीज़ का चैप्टर देखना है, जिस सब्जेक्ट का चैप्टर देखना है, वो मेरी वीडियो में देखे और मेरे चैनल को खोल के उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, आप देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो थर्ड हमारा है द वॉशरमैन इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। अब वॉशरमैन क्या है यहाँ पर, वॉशरमैन यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है क्योंकि मैन आ गया है पीछे, ठीक है। तो वॉशरमैन जो है वो अंडरलाइन किया है। अब हमें इसका अपोजिट जेंडर लिखना है वॉशर वूमेन, ठीक है, वॉशर वूमेन। फोर्थ है हमारा ब्राइड ग्रूम, जिसको अंडरलाइन किया गया है। अब यहाँ पर कौन सा जेंडर आ रहा है, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, ठीक है, इज लुकिंग हैंडसम। अब यहाँ पर भी मेल जेंडर आ रहा है और हमें क्या करना है, इसका अपोजिट क्या लिखना है, ब्राइड होती है फीमेल जेंडर, ठीक है। फिफ्थ है हमारा अ जेंटलमैन हेल्प्ड मी विद दिस वर्क। अब यहाँ पर जेंटलमैन को अंडरलाइन किया गया है, जेंटलमैन भी हमारा मस्कुलाइन होता है, ठीक है, मेल को रेफर करता है। इसका हमने जो जेंडर है वो लिखा है लेडी, ठीक है।
तो जेंटलमैन का जो अपोजिट जेंडर होगा उसको लेडी लिखेंगे। राइट द फेमिनाइन नाउन फॉर द मस्कुलाइन नाउन्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि हमारा जो फेमिनाइन है उसके आगे जो हमें लिखना है वो क्या हो, मतलब सॉरी, इसमें हमें मस्कुलाइन दिया है और हमें फेमिनाइन लिखना है। ठीक है, तो हमें आगे इस वीडियो में हम बताएंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को, सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि मैं 2 टॉपिक की बात करूँगी, वैसे सारा मैंने लिखा हुआ है, आपको हेल्प मिल जाएगी, 2 से ही आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेल जेंडर इस साइड में दिया है, जो मस्कुलाइन नाउन है वो इस साइड में है, जो फेमिनिन नाउन है वो इस साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर बुल है, हम बुल की बात करें, हॉर्स की बात करें, तो हॉर्स का जो फेमिनाइन होता है वो क्या होता है, मेयर, और बुल का जो होता है वो होता है काउ। ठीक है, अब पिकॉक की अगर बात करें तो पिकॉक का फेमिनाइन जेंडर होता है पीहन। ठीक, तो ये फेमिनाइन नाउन्स हैं और फेमिनिन नाउन्स हैं, और ये हैं हमारे मस्कुलाइन नाउन। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को समझें, और आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि मस्कुलाइन नाउन्स कौन से होते हैं, फेमिनिन नाउन्स कौन से होते हैं, कॉमन जेंडर नाउन्स कौन से होते हैं, एंड न्यूटर नाउन्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको ज़रा सा रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा मस्कुलाइन नाउन्स होता है वो रेफ़र करता है मेल जेंडर को, जिसमें आते हैं मेल, मैन, बॉय, ब्रदर, किंग, और जो हमारा सेकंड नाउन होता है वो होता है फेमिनिन नाउन्स, जो रेफ़र करते हैं फीमेल जेंडर को, जिसमें हमारी वुमेन, गर्ल, सिस्टर, क्वीन, ये सब आते हैं। और थर्ड हमारा होता है कॉमन जेंडर नाउन, जिसमें रेफ़र होता है जो मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर को रेफ़र करते हैं, जिसमें चाइल्ड, पेरेंट्स, टीचर, डॉक्टर, ये सभी आते हैं। एंड फोर्थ और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटर नाउन्स। न्यूटर नाउन्स रेफ़र करता है थिंग्स को, जो कि उसका कोई भी जेंडर नहीं होता। न्यूटर नाउन्स में उसका कोई जेंडर नहीं होता, उसमें पेंसिल और टेबल, सोफ़ा, चेयर, फ़ोन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हमने सारे टॉपिक अपने इजी वे में 1 बाय 1 सीखे हैं। आपको बहुत अच्छे से नाउन एंड जेंडर का चैप्टर समझ आया होगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, और मुझे इस तरह से मोटिवेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नई नई वीडियो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब ये बोलते हैं कि मैम ये वाला चैप्टर करा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।